भीमाशंकर धाम असम गुवाहाटी के पामोई के पास डाकिनी पहाड़ियों पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह दीपोर बिल के ठीक बगल में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि शिव ने भीमासुर नामक राक्षस का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर अवतार लिया था। शिव पुराण और कोटि रुद्र संहिता में डाकिनी पर्वत पर स्थित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है। पामोही स्थित भीमाशंकर धाम को भक्त ज्योतिर्लिंग मानते हैं। पुणे स्थित भीमाशंकर धाम को भी कुछ लोग ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यहाँ कोई मंदिर नहीं है, इसकी बजाय एक पहाड़ी धारा एक लिंग को घेरे हुए है और लिंग पर लगातार पानी बहता हुआ देखा जा सकता है। इस धाम के आधे रास्ते में गणेश जी का एक मंदिर भी है। लिंग की ओर जाने वाली सड़क पहाड़ियों, धाराओं और बांस के झुरमुटों से घिरी हुई बहुत सुंदर है। शिव पुराण के अनुसार लंका के राजा रावण के भाई कुंभकर्ण को पाताल लोक के राजा करकटी से प्रेम था। जब रावण करकटी के पिता और कुंभकर्ण को राम से युद्ध करने के लिए आमंत्रित करने आया तो कुंभकर्ण ने तब तक आने से इनकार कर दिया जब तक रावण उसे करकटी से विवाह करने की अनुमति नहीं देता। बाद में नारद की सलाह पर रावण मान गया और कुंभकर्ण ने करकटी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण युद्ध में भाग लेने के लिए करकटी को छोड़कर चला गया। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद करकटी ने कुंभकर्ण के पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भीमासुर रखा गया। भीमासुर ने ब्रह्मा से अपार शक्ति का वरदान प्राप्त करने और विष्णु द्वारा किसी भी प्रकार से न मारे जाने का वरदान पाने के लिए तपस्या की। बाद में उसने विष्णु को युद्ध के लिए चुनौती दी। विष्णु ने स्वीकार किया और ब्रह्मा के वरदान को बनाए रखने के लिए जानबूझकर युद्ध हार गए। इससे भीमासुर बहुत अहंकारी हो गया और उसने विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। उसने कामरूप के राजा प्रियधर्मन और उनकी पत्नी दक्षिणा देवी को कैद कर लिया। राजा प्रियधर्मन और उनकी पत्नी कारागार में भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। जब भीमाशंकर ने राजा को पूजा करने से रोकने के लिए अपनी सेना भेजी तो शिव के क्रोध से वे नष्ट हो गए। भीमासुर राजा कामरूपेश्वर को मारना चाहता था। जब भीमासुर ने राजा पर हमला किया तब राजा उस स्थान पर पूजा में लीन थे और उसकी तलवार राजा की बजाय लिंग पर जा गिरी। तुरंत शिव प्रकट हुए और भीमासुर का वध कर दिया। भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने से एक नदी बन गई। कहा जाता है कि वही धारा अब ज्योतिर्लिंग पर बह रही है। जिस स्थान पर राजा ने शिव की पूजा की थी उसका नाम इस घटना के नाम पर भीमेश्वर रखा गया। देवताओं, ऋषियों और भक्तों के अनुरोध पर शिव भीमाशंकर नाम से वहाँ शाश्वत रूप से निवास करने के लिए सहमत हुए। भीमाशंकर कैसे पहुँचे? यह गुवाहाटी से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। भीमेश्वर पहुँचने के लिए गुवाहाटी में NH-37 से पामोई जाना पड़ता है। गौरचुक से पैदल यात्रियों और कारों द्वारा इस क्षेत्र तक पहुँचा जा सकता है। गुवाहाटी सड़क, रेल और हवाई मार्ग से देश के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। एक पंजीकृत वैश्विक संस्था ब्राह्मण सभा के सदस्य महाशिवरात्रि के अवसर पर रुद्र यज्ञ और रुद्राभिषेक पाठ करते हैं। असम राज्य परिवहन निगम नियंत्रित अंतराल पर गौरचुक से श्रद्धालुओं को मंदिर तक ले जाने के लिए बसें चलाता है। भीमाशंकर के दर्शन करने से क्या होता है? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति, दुखों से छुटकारा और मानसिक शांति मिलती है। यह भगवान शिव का छठा ज्योतिर्लिंग है, जहाँ आने वाले भक्तों को शिव जी की विशेष कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ, पाप नाश। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। भय मुक्ति, भगवान शिव के इस उग्र और शक्तिशाली रूप के पूजन से सभी प्रकार के कष्ट,
डर और बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। मनोकामना पूर्ति, भक्त जो भी सच्ची इच्छा लेकर आते हैं, महादेव उनकी वह मनोकामना पूरी करते हैं। भीमाशंकर मंदिर उन मंदिरों में से एक है जिसका इतिहास उस समय से जुड़ा है जब देवी देवताओं और राक्षसों का शासन था। ज्योतिर्लिंग क्या है? यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो मुझे यकीन है कि ज्योतिर्लिंग शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शक्ति और दिव्यता का धार्मिक प्रतीक और अभिव्यक्ति है। शिव पुराण के अनुसार 64 ज्योतिर्लिंग है और उनमें से 12 को सबसे पवित्र माना जाता है। शिव के सच्चे भक्त के लिए जीवन में कम से कम एक बार इस 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा अर्चना करना एक सपना होता है। इस 12वें ज्योतिर्लिंग को द्वादश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थान को लेकर कई विवाद और भ्रम उत्पन्न हुए हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में माना जाता है कि मूल मंदिर महाराष्ट्र के भीमाशंकर गांव में सह्याद्री पर्वतमाला की पहाड़ियों में स्थित है। यही सबसे लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है, लेकिन शिव पुराण में वर्णित भजन के अनुसार यह डाकिनी पहाड़ियों का जिक्र है। जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित मुख्य भीमाशंकर मंदिर छठा ज्योतिर्लिंग है और असम के गुवाहाटी में स्थित मंदिर बहुत लोकप्रिय है और पूरे देश से, विशेष रूप से सावन और श्रावण महीने और महाशिवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा व्यापक रूप से दर्शन के लिए आते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सावन के महीने में मंदिर श्रद्धालुओं से भरा रहता है। शाम का समय भी एकांत में बहते झरने के किनारे बैठकर प्रार्थना करने के लिए उत्तम है। मानसून के दौरान झरना अपने पूरे उफान पर होता है। गुवाहाटी के भीमाशंकर मंदिर के बारे में रोचक तथ्य है। रोचक बात यह है कि जब आप इस स्थान पर जाएंगे तो आपको कोई ठोस मंदिर नहीं मिलेगा। शिवलिंग एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां झरने पूरे उफान पर बहते हैं। पूजा अर्चना शुरू करने के लिए एक पंडित या पुरोहित वहां मौजूद रहता है। ऊपर एक छत्र है जिस पर चारों ओर घंटियां लटकी हुई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ एक स्थायी मंदिर बनाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सभी असफल रहे। हर बार जब उन्होंने निर्माण का प्रयास किया तो पास के जंगलों में रहने वाले एक जंगली हाथी प्रकट होकर उन्हें नष्ट कर दिया करते। बाहर स्थित गणेश मंदिर के बारे में माना जाता है कि यह भगवान भीमाशंकर की रक्षा करता है, इसलिए आपको सबसे पहले इस मंदिर में प्रार्थना करनी चाहिए। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी जलधारा पार करनी पड़ती है। वहाँ प्रार्थना करने के बाद कुछ देर बैठने के लिए बेंचें लगी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि यह जलधारा भीमासुर से युद्ध के बाद भगवान शिव के पसीने से बनी है और इसे माता गंगा कहा जाता है। असम में स्थित भीमाशंकर मंदिर और महाराष्ट्र में स्थित मुख्य भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दोनों ही मंदिर समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और इनका बहुत महत्व है। महाशिवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और गुवाहाटी में किसी भी स्थान से यह मंदिर आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर का दर्शन सचमुच ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक रहता है। आशा है आप भी असम के गुवाहाटी स्थित भीमाशंकर मंदिर अवश्य जाएंगे। उधर से आइए, उधर से। जय बाबा भोलेनाथ।
पकड़ो